नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है अतीक गैंग। दूसरी खबर में बात इरफान सोलंकी की, तीसरी खबर में मुख्तार अंसारी की, चौथा है लव जिहाद। सबसे पहले बात अतीक गैंग की। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब 2 गुट बन गए हैं, यानी गैंग में 2 फाड़ हो गई है। अशरफ की पत्नी जैनब और भाई सद्दाम ने अलग गुट बना लिया है, जबकि शाइस्ता परवीन और उसके जेल में बंद बेटों ने अलग गुट बना लिया है। दोनों गुटों में आर्थिक साम्राज्य के कब्जे को लेकर आपस में जंग भी छिड़ गई है। आपस में भी संपत्तियों को लेकर जद्दोजहद और काबिज होने की होड़ मची हुई है, जिस वजह से IS 227 गैंग में भी 2 फाड़ हो गई है। गैंग में 2 गुट बनने की खबरों के बीच उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही आयशा नूरी और शाइस्ता को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी एक साथ हैं, वहीं शाइस्ता अब अकेले ही मूवमेंट कर रही है। प्रयागराज के हटवा में रहने वाली 2 महिलाओं से जैनब फातिमा और आयशा नूरी के बारे में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पुलिस की टीमें अतीक के गढ़ हटवा और मरियाडीह में कई बार पहले भी छापेमारी कर चुकी है। पुलिस को शक है कि आयशा नूरी और जैनब फातिमा को किसी मकान में पनाह मिली है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने हटवा और मरियाडीह में कई लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने फरार चल रही आयशा नूरी और जैनब फातिमा को गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों की टीम सक्रिय की है। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। परिवार में संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद शाइस्ता अब अकेली पड़ गई है। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासा हुआ था कि अतीक की काली कमाई को उसके खास गुर्गे असाद कालिया के जरिए ठिकाना लगाया जाता था। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन अवैध वसूली से आने वाली रकम को असाद कालिया को देती थी, जिसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग में लगाता था। वहीं इसका खुलासा पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ये अवैध रकम प्रयागराज, लखनऊ, गुजरात, दिल्ली और मुंबई से अतीक अहमद को मिलती थी। ये पैसा अतीक अपनी बीवी तक पहुंचाता था और असद कालिया इस रकम को प्रॉपर्टी में लगाता था। असाद कालिया को अतीक अहमद परिवार का भरोसेमंद गुर्गा माना जाता था। अतीक के जेल जाने के बाद असाद पर पूरा परिवार आंख बंद कर भरोसा करता था। असाद कालिया माफिया की अवैध रकम को प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगा देता था। असद कालिया जमीन की प्लॉटिंग करता था और अपने साथियों को साथ इसे बेचता था। इसका सीधा फायदा अतीक अहमद के परिवार को होता था। कई बड़े प्लॉटिंग करने वालों से इसके नजदीकी और अच्छे संबंध थे, जिसके कारण प्रयागराज के अलावा अलग अलग जिलों में इसकी रकम प्रॉपर्टी के धंधे में लगी थी। फिलहाल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार चल रही है और उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दूसरी खबर में बात सपा नेता इरफान सोलंकी की। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बनाया गया है। वहीं पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक और उनके सहयोगियों की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से इरफान सोलंकी की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजिर फातिमा का प्लॉट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लॉट में टट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लॉट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच इरफान सोलंकी और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने IPC की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया। दरअसल इस घटना के बाद पुलिस ने विधायक और उनके भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया।
इसके बाद आगजनी मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई थी। उन तीनों आरोपियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आगजनी मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्री शीटर इजराई आटेवाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मुरसलीन उर्फ भोलू, मोहम्मद अजन को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंग लीडर भी बनाया है। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे बेबस नजर आ रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी हुई। इस दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई। उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि जेल में मुझे खाने पीने का सामान भिजवा दीजिए। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा, माय लॉर्ड, जेल में मुझे खाने पीने का सामान भिजवा दीजिए, साथ में लजीज कुरकुरे बिस्कुट भी भिजवा दीजिए। पूर्व विधायक की ये गुहार सुनते ही मामले की सुनवाई कर रहे जज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अपने चैम्बर में वापस चले गए। इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील नसीम हैदर भी कोर्ट में उपस्थित थे। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा, माय लॉर्ड, आपकी कस्टडी में बांदा जेल में बंद हूँ। मेरे वकील के जरिए खाने पीने, फल और बिस्कुट जरूर भिजवाने का आदेश कर दीजिए। इसकी जानकारी उनके बाराबंकी अधिवक्त रणधीर सिंह सुमन ने दी है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जज के सामने ऐसी मांग रखी हो। इससे पहले उसने लखनऊ के केले और लजीज आम की डिमांड भी रखी थी। तब कोर्ट ने उसके मांग को स्वीकार कर लिया था और उसे ये उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के केले और आम दिए गए थे। बता दें कि विशेष अदालत मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई कर रही। यहाँ आरोपी के खिलाफ काफी सख्ती बरती जा रही, जबकि इससे पहले पूर्व विधायक के वकील ने कहा था कि सरकार उनके मुवक्किल को खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं करा रही। मुख्तार अंसारी की मांग फिर से चर्चाओं में है। चौथी खबर में बात लव जिहाद की। हमारे देश में लव जिहाद का मकड़ जाल इस कदर फैल गया है जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ मोहम्मद आलिम नाम के एक शख्स ने आनंद बनकर एक हिंदू छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी हाथ में कलावा बांध और गले में रुद्राक्ष पहन कोचिंग जाता था। इसी कोचिंग में पीड़िता भी पढ़ने आती थी। आरोपी ने पहले लड़की से दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक कर उसके साथ शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाए। लड़की का जबरन गर्भपात भी कराया और जब लड़की को सच्चाई पता चली तो आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का और निकाह करने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद लड़की अपनी फरियाद लेकर देवरनिया थाना पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी मोहम्मद आलिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आलिम के साथ ही उसके परिवार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में लगातार उसके परिवार के लोग उसका साथ दे रहे थे। लड़की ने बताया कि वो एक कोचिंग सेंटर पढ़ने जाती थी, वहीं पर ही मोहम्मद आलिम भी आता था, लेकिन उसने अपना नाम आनंद बताया था। वो हाथ में कलावा बांधकर कोचिंग में आता था। लड़के ने खुद को हिंदू बताया था। कोचिंग जाने के दौरान लड़के और लड़की की दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद आरोपी ने लड़की को शादी का भरोसा जताया और एक दिन मंदिर में ले जाकर लड़की की मांग में सिंदूर तक भर दिया और कहा कि हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे। जिसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ आए दिन होटल में ले जाकर जबरदस्ती करने लगा, जहां वो उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता था। आरोपी एक दिन लड़की को अपने घर पर ले गया, जहां जाकर उसे पता चला कि आरोपी हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है। उसका नाम आनंद नहीं मोहम्मद आलिम है। इतना ही नहीं, संबंध बनाने का विरोध करने पर आरोपी उसे धमकी देता और उसके साथ जबरदस्ती भी करता था। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।